नमस्कार। हस्तरेखा एक ऐसी विद्या है जो वर्तमान में घटित होने वाली या आने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं को बताती है। हस्तरेखाओं के परीक्षण से पता चल जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसकी समाज में स्थिति क्या है, वह कौन सा काम करेगा तो उसकी तरक्की होगी। यदि आप इसे थोड़ा धैर्य से समझे तो आप स्वयं अपने हाथ को देखकर बहुत सारी बातें अपने बारे में समझ सकते हैं और ये बातें काफ़ी हद तक सही भी साबित होंगी। जन्म पत्रिका की तरह यह कठिन नहीं है। जन्म पत्रिका देखते समय बहुत सारे नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। अधिकतर हाथ की मुख्य रेखाओं को ही देखकर हमारे यहाँ फल कथन कर दिया जाता है, लेकिन हाथ के आकार प्रकार, हथेली के आकार प्रकार, हथेली का रंग, स्किन, नाखून और नाखून पर उगने वाले सफ़ेद, पीले और काले धब्बे, अंगुलियाँ और अंगुलियों के 3 भागों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये सभी बातें भी हाथ की रेखाओं की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण है। रेखाएं देखने से पहले इन सबको देखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फल कथन पूरी तरह से सही नहीं होगा। यदि किसी के बारे में नौकरी, व्यवसाय, समाज में मान सम्मान, जीवन कैसा रहेगा, घटना और दुर्घटना की बातें बतानी हो तो इन सभी बातों को देखना आवश्यक है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको साधारण से साधारण तरीके से बता सकूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। पिछले 2 भागों में मैंने हाथ के आकार प्रकार, बनावट, हथेली के प्रकार, हथेली का रंग, हथेली की त्वचा, नाखून के प्रकार, नाखूनों पर सफ़ेद, काले, पीले धब्बे के आधार पर व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बीमारी के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन दोनों पार्ट को ज़रूर देखिए, फिर आपको आगे का पार्ट समझ में आएगा। आज की वीडियो में मैं अंगूठे और हाथ की अंगुलियों से संबंधित कुछ बातें बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अंगूठे के 3 भाग होते हैं। इन 3 भागों को 3 पोरू भी कहते हैं। मैं वीडियो में कभी पोरू कभी भाग बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा कि दोनों एक ही है। अंगुली का पहला भाग नाखून से चिपका रहता है, दूसरा भाग बीच वाला होता है और तीसरा भाग अंतिम भाग है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार पहला भाग या पोरू सतोगुण का प्रतीक होता है, दूसरा भाग या पोरू रजोगुण का प्रतीक है और तीसरा भाग तमोगुण का प्रतीक है। पहला भाग व्यक्ति की इच्छा शक्ति को बताता है, दूसरा भाग तर्क शक्ति को बताता है और विचार को भी बताता है और तीसरा भाग प्रेम, वैराग्य और स्नेह को बताता है। मैंने अंगुलियों के पोरों को फोटो के माध्यम से दिखाया है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। जिस व्यक्ति के अंगूठे का पहला पोर दूसरे पोर से लंबा होता है उस व्यक्ति में प्रबल इच्छा शक्ति होती है। वह निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है या दिमाग से संबंधित कामों में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी के नीचे रहकर काम नहीं कर सकते, किसी के अंडर में काम नहीं कर पाएंगे। ये धार्मिक विचार में आस्था रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव सामने वाले पर भी बहुत पड़ता है। ये अपने पर्सनालिटी के दम पर कोई भी कार्य करवा लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन बुढ़ापे में बहुत अच्छा कटता है। यदि पहला भाग दूसरे भाग के बराबर और मोटा हो तो ऐसे व्यक्ति को समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त होता है, बहुत सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति न तो किसी को धोखा देते हैं और न ही आसानी से किसी से धोखा खाते हैं। इनके मित्र अधिक होते हैं। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत हो, ये उसका मुकाबला करते हैं। जिस व्यक्ति के अंगूठे का दूसरा भाग पहले भाग से लंबा और मोटा हो तो व्यक्ति बहुत अधिक तर्क करने वाला होता है। अपने तर्क से वह किसी को भी टिकने नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति गलत बात को भी तर्क से सही साबित कर देते हैं। जब किसी बात पर कमज़ोर पड़ने लगते हैं तो चिल्लाने लगते हैं और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण समाज में इन्हें ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता है। लोग इन्हें जिद्दी समझने लगते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में दूसरा भाग मोटा न होकर पतला हो तो ऐसे व्यक्ति बिना सोचे समझे जो मुंह में आता वही बोल देंगे। ये अपने से बड़े अधिकारियों की भी गलतियां निकालते रहते हैं, जिससे अधिकारियों से इनका संबंध खराब होता है और इनके प्रोफेशनल लाइफ पे असर करता है। जिस व्यक्ति के अंगूठे का पहला भाग और दूसरा भाग दोनों ही बिल्कुल बराबर हो तो व्यक्ति बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति न तो तुरंत गुस्सा करते हैं और न ही प्रशंसा करने पर बहुत खुश हो जाएंगे। हर वक्त बहुत सावधान रहते हैं, जिससे ये कम ही धोखा खाते हैं। ये बहुत आत्मविश्वासी भी होते हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति उच्च स्तर के हाई लेवल के ऑफिसर बनते हैं।
या फिर बिजनेस करें तो हाई लेवल के बिजनेसमैन बनते हैं। ये बड़े कलाकार भी हो सकते हैं। एक्टिंग के क्षेत्र में गए तो बड़े एक्टर हो सकते हैं। यदि पहले भाग की अपेक्षा दूसरा भाग पतला हो तो व्यक्ति हमेशा दूसरों की इच्छा से काम करता है, दूसरों के अंडर में काम करता है, बिना योजना बनाए ही काम शुरू कर देगा और बाद में उसको इस काम में असफलता मिलेगी। ये अस्थिर विचार के होते हैं, इनके विचार स्थिर नहीं होता, झगड़ालू स्वभाव के होते हैं। इनके जीवन में असफलता अधिक आती है, भाग्य के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लग जाते हैं, जिससे आलसी हो जाते हैं। अंगूठे का दूसरा भाग बाकी दोनों भागों से ज़्यादा मोटा हो और उन्नत दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रेम और स्नेह बहुत होता है, समाज में इनका सम्मान होता है, इनके मित्र भी इनको सम्मान देते हैं, अपने प्रयत्नों से ये सफलता प्राप्त करते हैं। अंगूठे के आधार पर जो फल था वो मैंने बता दिया। अब अंगुलियों के पोरों के आधार पर बताता हूँ, जिसको मैंने भाग या पोर बताया था शुरू में। तर्जनी अंगुली या इंडेक्स फिंगर, जो मैं पहले भी आपको बताया था, पहले 2 भागों में। आज भी मैंने फोटो लगा रखे हैं, आप देखिएगा और समझिएगा। तर्जनी अंगुली या इंडेक्स फिंगर, इसे गुरु या बृहस्पति की अंगुली भी कहते हैं, क्योंकि इस अंगुली के नीचे वाला भाग गुरु पर्वत होता है। यदि तर्जनी अंगुली या इंडेक्स फिंगर अनामिका अंगुली या रिंग फिंगर से लंबाई में बड़ी हो तो ऐसे बड़े पदों पर काम करते हैं ये व्यक्ति, और इन्हें अपने पद और पावर का बहुत घमंड होता है। धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि नहीं होती है। अपने फायदे के लिए अपने से ऊपर के अधिकारियों की चापलूसी भी करते हैं। अपने से नीचे के कर्मचारियों पर बहुत कड़ाई से काम लेते हैं। इनके अंदर शासन करने की तीव्र इच्छा होती है। समाज में कई बार इन्हें अपमानित भी होना पड़ता है। यदि इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से लंबाई में छोटी हो तो ऐसे व्यक्ति चालाक होते हैं। ये किसी भी तरह अपना काम निकाल लेते हैं। स्वार्थी और खुदगर्ज भी होते हैं। यदि इंडेक्स फिंगर लंबाई में अधिक छोटी हो तो व्यक्ति अचानक निर्णय लेने में होशियार होता है, और यदि अधिक बड़ी हो तो व्यक्ति अत्याचारी, व्यभिचारी और घमंडी होता है। यदि इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की लंबाई के बराबर हो तो व्यक्ति पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सम्मानित होता है, बहुत रेस्पेक्ट गेन करता है। यदि इंडेक्स फिंगर लंबी होने के साथ साथ आगे से नुकीली भी हो तो व्यक्ति अंधविश्वासी हो जाता है। धर्म पर आस्था अंधविश्वास की तरह होने लगती है। यदि अंगुली लंबी हो लेकिन आगे का सिरा वर्गाकार हो, स्क्वायर हो, तो व्यक्ति अच्छे चरित्र वाला होगा, उदार किस्म का होगा। यदि अंगुली की लंबाई एवरेज हो और अंगुली के आगे का हिस्सा चपटा हो तो व्यक्ति का मन डमाडोल रहता है, एक जगह पर नहीं लगता है। यदि अंगुली का पहला भाग केवल लंबाई में हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी होगा। यदि दूसरा भाग लंबा हो तो इच्छाएं अधिक होंगी। यदि तीसरा भाग लंबा हो तो घमंडी और अभिमानी होगा। मिडिल फिंगर को हम फिंगर ऑफ सैटर्न, शनि की अंगुली भी कहते हैं। यदि मिडिल फिंगर की लंबाई इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर की तुलना में 1/4 इंच से अधिक लंबी हो तो व्यक्ति का पूरा जीवन दुख, अभाव और परेशानियों में व्यतीत होता है। यदि यह लंबाई केवल 1/4 इंच ही हो तो व्यक्ति बुद्धिमान, शुभ काम करने वाला और तरक्की करने वाला होगा। ऐसे व्यक्तियों का समाज में यश और सम्मान प्राप्त होगा। यदि मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर से ½ इंच या इससे भी अधिक बड़ा हो तो व्यक्ति निश्चित ही मर्डरर होगा, हत्यारा होगा। मिडिल फिंगर के लंबा होने से व्यक्ति रोगी और कामी होता है। यदि यह अंगुली लंबी होने के साथ साथ गांठदार और फूली हुई भी हो तो व्यक्ति स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है और अनेक चिंताओं से ग्रस्त रहता है। यदि यह अंगुली लंबी हो और अंगुली के आगे वाला भाग स्क्वायर हो, वर्गाकार हो, तो व्यक्ति का स्वभाव बहुत गंभीर होगा और रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर काम करेगा। यदि यह अंगुली लंबी हो और ऊपर से चपटी भी हो तो ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं और कला के क्षेत्र से ही बड़े बड़े सम्मान भी प्राप्त करते हैं। यदि मिडिल फिंगर का पहला भाग बाकी के दोनों भागों से लंबा हो तो व्यक्ति सुसाइड करता है। यदि दूसरा भाग लंबा हो तो मशीनरी के काम से अधिक लाभ होगा। यदि तीसरा भाग लंबा हो तो व्यक्ति बहुत कंजूस होगा और समाज में उसका अपयश फैलेगा।
यदि मिडिल फिंगर का ऊपरी सिरा जो इंडेक्स फिंगर की ओर झुका हो तो व्यक्ति बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होगा। यदि मिडिल फिंगर का ऊपरी सिरा रिंग फिंगर की ओर झुका हो तो व्यक्ति भाग्य के ऊपर भरोसा करने वाला, कला और संगीत के क्षेत्र में काम करने वाला होता है। अनामिका उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, इसे सूर्य की उंगली भी कहते हैं क्योंकि इसके नीचे सूर्य पर्वत होता है। यह उंगली यदि इंडेक्स फिंगर से भी बड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति उन्नति करते हैं और इनके अंदर दया, प्रेम, स्नेह की भावना होती है। यदि ये उंगली मध्यमा उंगली के बराबर हो यानी कि मिडिल फिंगर के बराबर हो तो ऐसे व्यक्ति अच्छे नहीं माने जाते, अत्यंत दुष्ट और स्वार्थी होते हैं। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी का भी बुरा कर सकते हैं और ये व्यक्ति भाग्य पर भरोसा करके अपना पैसा गैम्बलिंग में और भी बहुत सारे गलत कामों में लगा देते हैं। ये असभ्य होते हैं और निर्दयी भी होते हैं। यदि रिंग फिंगर का झुकाव लिटिल फिंगर की ओर हो तो व्यक्ति व्यापार करके बहुत लाभ उठाएगा, सारी जिंदगी व्यापार ही करेगा। रिंग फिंगर का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ हो तो व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर जाएगा जिसे समाज और देश उसे याद रखेगा। यदि रिंग फिंगर बाकी अंगुलियों से छोटा हो तो व्यक्ति कलाकृति, चित्रकारी और पुरानी वस्तुओं से धन कमाता है। यदि रिंग फिंगर का अगला सिरा नुकीला हो तो व्यक्ति एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन या पेंटर बनेगा। यदि उसका अगला भाग स्क्वायर हो, वर्गाकार हो, तो आर्ट के माध्यम से धन और यश दोनों प्राप्त करेगा। यदि रिंग फिंगर का ऊपरी भाग चपटा हो तो ऐसे व्यक्ति इतिहास के काम से सफलता प्राप्त करते हैं। यदि रिंग फिंगर का पहला भाग लंबा हो तो व्यक्ति को आर्ट के क्षेत्र में इंटरेस्ट होता है। यदि दूसरा भाग लंबा हो तो अपनी योग्यता के बल पर बहुत ऊंचाई को छुएगा और तीसरा भाग लंबा और चौड़ा भी हो तो अपने जीवन काल में ही राष्ट्रीय सम्मान अर्जित करेगा। यदि रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर की लंबाई आपस में बराबर हो तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा नाम कमाने की भूख रहती है। यदि रिंग फिंगर मिडिल फिंगर के बराबर लंबा हो तो व्यक्ति के जीवन में कई आकस्मिक कार्य होते हैं और वह उसमें सफल भी होता है। लिटिल फिंगर, इसे बुद्ध की अंगुली भी कहते हैं। यदि यह अंगुली रिंग फिंगर के नाखून तक पहुंच जाए तो व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करता है और एक बड़े पोस्ट पे काम करेगा। यह अंगुली जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतनी ज़्यादा शुभ मानी गई है। यदि यह अंगुली अनामिका अंगुली यानी रिंग फिंगर के पहले भाग के आधे भाग को क्रॉस कर जाए तो व्यक्ति सेक्रेटरी या IAS ऑफिसर बनेगा। ऐसे लोगों को आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। जीवन का अंतिम समय बहुत सुख में गुजरता है। यदि लिटिल फिंगर बहुत अधिक लंबी हो तो व्यक्ति दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेगा और ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिजीवी भी होते हैं। यदि यह उंगली बहुत छोटी हो तो व्यक्ति बात को जल्दी समझ जाएगा और तुरंत निर्णय लेने में समर्थ होगा। यदि इस उंगली के आगे का सिरा नुकीला हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, बोलने में एक्सपर्ट होगा। यदि आगे का भाग स्क्वायर हो तो उसमें तर्क करने की क्षमता होगी और ऐसे व्यक्ति अपने भाषण से सबको प्रभावित कर लेगा। यदि ऊपरी भाग चपटा हो तो साइंस से संबंधित काम करेगा या मशीनरी से संबंधित काम करेगा। यदि उंगली का पहला भाग लंबा हो तो व्यक्ति साइंस में सफलता प्राप्त करेगा। यदि दूसरा भाग लंबा हो तो व्यक्ति अपने मेहनत के बल पर व्यापार में विशेष सफलता प्राप्त करेगा। यदि तीसरा भाग लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति चतुर होने के साथ साथ झूठ भी बहुत बोलेगा। यदि यह उंगली रिंग फिंगर के बराबर लंबी हो जाए तो व्यक्ति हाई लेवल का फिलोसफर बनेगा और बुद्धिमान भी होगा। यदि यही उंगली मिडिल फिंगर के बराबर लंबी हो तो व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर जाएगा कि उसका नाम पूरे वर्ल्ड में हो जाए। ये तो थी अंगुलियों के बारे में जानकारी। वैसे तो इसी टॉपिक पर अभी और कई सारे पार्ट बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको अगले पार्ट में हाथ के पर्वतों के बारे में बताऊंगा कि कौन सा पर्वत क्या बताता है और उस पर्वत के न होने से क्या नुकसान होता है। इसके बाद मैं हाथ की रेखाओं के बारे में बताऊंगा। जब आप सभी बातों को एक साथ कोऑर्डिनेट करके अपने हाथ को देखेंगे तो आप अपने बारे में सही से जान पाएंगे। धैर्य से देखेंगे तो बहुत लाभ होगा। नमस्कार।